समय था मार्च महीना, साल 2004। जगह जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर। सवाल ये था कि आखिर एक मिलिट्री आर्मी जवान ने ही क्यों आतंकी मुजाहिद मिलिटेंट्स को ज्वाइन किया। क्या था उसका उद्देश्य और क्यों उसने आर्मी कैंप पर अटैक करने का ब्लूप्रिंट दिया। कहानी शुरू होती है 1995 से। मोहित शर्मा नाम का एक युवक, जिसने दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पास की और एनडीए परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही उसने श्री शांति कुंदन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। मोहित के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी ज्वाइन करे। इसी वजह से जब एनडीए का रिजल्ट आया तो उन्होंने मोहित को ये बात नहीं बताई। मोहित परेशान रहने लगा कि उसका एनडीए रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया। उसने सीधे यूपीएससी ऑफिस में फोन किया और तब उसे पता चला कि वो एनडीए परीक्षा में पास हो चुका है। इसके बाद वो घर में कुछ बताए बिना भोपाल इंटरव्यू देने चला गया और वहां भी सक्सेसफुली पास कर गया। इसके बाद मेडिकल टेस्ट था जो दिल्ली में होना था। इंटरव्यू के बाद वो गाजियाबाद अपने घर लौटा और सारी बात अपने माता पिता को बताई। परिवार ने आखिरकार उसकी बात मान ली। लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने थी। मोहित का वजन 6 किलो कम था और मेडिकल में सिर्फ 1 महीना बाकी था। उसकी मां ने उसे रोज 4 लीटर दूध, हाई प्रोटीन फूड और केले देना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 4 हफ्तों में उसका वजन 8 किलो बढ़ गया। उसने मेडिकल पास किया और इंडियन आर्मी के जवान के रूप में सिलेक्ट हो गया। एनडीए ट्रेनिंग के दौरान उसे मुक्केबाजी, तैराकी और घुड़सवारी में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ट्रॉफी और मेडल्स मिले। 3 साल एनडीए और 1 साल देहरादून आईएमबी में बिताने के बाद 1999 में उसने मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में देश की सेवा शुरू की। अगले 2 साल सामान्य रूप से बहुत अच्छे बीते। लेकिन 2001 में 13 दिसंबर को इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। इसके जवाब में ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की खोज कर उन्हें खत्म किया जा रहा था। मोहित शर्मा की यूनिट भी उसी समय कश्मीर क्षेत्र में तैनात थी और उसने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पूंछ राजौरी सेक्टर में पैरा एसएफ कमांडोज के साथ मिलकर आतंकियों पर भारी फायरिंग की गई। इसी साहसिक कार्य के लिए उस समय आर्मी चीफ जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड मिला। यही कहानी खत्म नहीं होती। पैरा एसएफ की कार्रवाई देखकर मोहित शर्मा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी पैरा ज्वाइन करने की इच्छा जताई। पहली कोशिश में असफल होने के बाद 2003 में वो पैरा सिलेक्शन में पास हो गए और 1 पैरा एसएफ ज्वाइन किया। उनकी पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ वेस्टर्न कमांड में हुई। वहीं उनकी मुलाकात कैप्टन रिश्मा सरीन से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 2004 में मोहित शर्मा को फिर से कश्मीर बुलाया गया। उस समय हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक बहुत बढ़ चुका था। लगभग हर दिन इंडियन आर्मी पर अटैक होते थे। उस समय 2 बड़े मिलिटेंट्स अबू तोरारा और अबू सब्जार हमलों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इंडियन आर्मी को दोनों का पता मिल गया और 1 पैरा एसएफ को उन्हें न्यूट्रलाइज करने का ऑर्डर मिला। लेकिन सीधे हमला करना सही नहीं था, क्योंकि वे आतंकियों की सारी जानकारी रखते थे। इसलिए प्लान बनाया गया कि पैरा एसएफ का एक कमांडो अंडरकवर जाकर उनसे दोस्ती करेगा और ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस जुटाएगा। इस बेहद कठिन मिशन के लिए मोहित शर्मा को चुना गया। प्लान के अनुसार मोहित शर्मा ने बाल दाढ़ी बढ़ाई और अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट रख लिया। उन्होंने कहानी बनाई कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को एनकाउंटर में मार दिया है और वो बदला लेना चाहता है। उन्होंने आर्मी कैंप पर अटैक की पूरी योजना, तारीख, हथियार और जवानों की संख्या तक बता दी। ये सुनकर अबू तोरारा और अबू सब्जार हैरान रह गए और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। 2 हफ्ते तक मोहित शर्मा उनके साथ रहे। अटैक वाले दिन दोनों आतंकियों ने इफ्तिखार को आखिरी बार टेस्ट करने का फैसला किया। मोहित उस समय रसोई में कबाब बना रहे थे। जैसे ही कबाब लेकर बाहर आए, दोनों आतंकियों ने उन पर AK-47 तान दी और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? मोहित बिना घबराए कबाब जमीन पर रखकर बोले, मैं अपनी पहचान पहले ही बता चुका हूं। अगर भरोसा नहीं है तो मुझे गोली मार दो। उनके आत्मविश्वास को देखकर आतंकियों ने AK-47 नीचे कर दी। जैसे ही वे चारपाई पर बैठने लगे, मोहित शर्मा ने अपनी 9mm पिस्टल निकाली और दोनों को गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया। इस वीरता के लिए उन्हें 2005 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
2005 में मेजर शर्मा को स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बनाया गया। सिर्फ 1.5 साल पैरा एसएफ में रहने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी बहुत कम जवानों को मिलती है। परिवार को लगा कि अब उनका बेटा सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ही बने होते हैं। मेजर शर्मा उन्हीं में से एक थे। अक्टूबर 2008 में उन्हें फिर से कश्मीर बुलाया गया। घाटी फिर से अशांत थी और रोज एनकाउंटर्स हो रहे थे। कई कश्मीरी यूथ ब्रेन वॉश होकर मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे थे। मेजर शर्मा को लोकल लैंग्वेज अच्छी तरह आती थी, इसलिए वे लोगों से बात कर कारण समझने की कोशिश करते रहे। 20 मार्च 2008 को कुपवाड़ा बेस में मेजर शर्मा और उनकी यूनिट के 25 जवान मौजूद थे। खबर मिली कि हफरूड़ा जंगल में कुछ मिलिटेंट्स छिपे हैं। सेक्टर कमांडर से तुरंत बेलगांव पहुंचने का ऑर्डर मिला। 21 मार्च 2008 रात 3:30 पर मेजर शर्मा अपनी यूनिट के साथ हफरूड़ा जंगल में दाखिल हुए। सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। यूनिट को 3 टीमों में बांटा गया। स्नो जंगल में फुटप्रिंट्स मिले। अच्छी खबर यह थी कि मिलिटेंट्स का पता चल गया, और बुरी खबर ये कि फुटप्रिंट से उनकी संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। मेजर शर्मा ने अपनी टीम को कवर लेने का आदेश दिया। तभी एक गोली उनके हाथ में लगी। उन्होंने कपड़ा बांधकर फायरिंग जारी रखी। उन्होंने खुद मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और लगातार 6 राउंड फायर किए, जिससे मिलिटेंट ग्रुप लगभग खत्म हो गया। इस दौरान एक गोली उनके शरीर में भी लगी। अंत में इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट्स को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। मेजर शर्मा को श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में भी वे कहते रहे, मैं ठीक हूं, बाकी सब ठीक है या नहीं देखो। रात भर ऑपरेशन चला, लेकिन अधिक ब्लड लॉस के कारण सुबह उन्होंने वीर गति प्राप्त की। वे पीछे छोड़ गए पत्नी कैप्टन रिश्मा सरीन और भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान अशोक चक्र। ऐसे असली वीर जवानों के कारण ही हम रात को शांति से सो पाते हैं। अगर आपने अब तक मेरा वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसे असली हीरो की बातें सुन सकें। धन्यवाद।